अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आइसक्रीम को हम किसी भी तरीके के साथ बना कर ना घर पर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज जिस आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस आइसक्रीम को आपने अगर एक बार घर पे बना लिया ना तो आपको बाहर से आइसक्रीम कभी भी खरीदनी नहीं पड़ेगी और ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनके तैयार होगी और बहुत कम इंग्रेडिएंट लगेंगे। एक ही बार इंग्रेडिएंट बाय करेंगे और बार बार अपने पैसों को बचाकर घर पे आप आइसक्रीम बना सकेंगे। और आइसक्रीम की एक ही तरह की बेस के साथ आप किसी भी टाइप के फ्लेवर को डेवलप करके आइसक्रीम के फ्लेवर्स बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मजेदार सी चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को। तो सबसे पहले आपने एक पैन को ले लेना है और चूल्हे को ऑन कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है आपने। और यहाँ पर मैंने एक बाउल स्ट्रॉबेरी ली है और यहाँ मैंने फ्रोजन स्ट्रॉबेरी को यूज किया है और इसके अंदर आपने 1/3 कप चीनी ऐड कर देनी है। अब स्ट्रॉबेरी को बारीक बारीक इस तरह से आपने काट लेना है और उसके बाद इस तरह से चीनी शामिल करके आपने इसको कुक कर लेना है जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और स्ट्रॉबेरी का सिरप और इस तरह की कुछ शक्ल आपको नजर आएगी। चीनी हाल हो जाने के बाद 1 से 2 बार इसके अंदर बॉईल आने चाहिए और उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और स्ट्रॉबेरी सॉस को जो कि हमारी तैयार हो चुकी है इसको आपने ठंडा होने के लिए अलग से एक बाउल में निकाल कर रख देना है। अब दूसरी तरफ जो चीज़ प्रिपेयर करके आपने रखनी है वो आपने आधा कप के बराबर नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध ले लेना है और इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून भरकर डाल देने हैं कॉर्न स्टार्च के। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको भी आपने साइड पे रख देना है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपने तैयार करके रखनी है वो हुई आइसक्रीम को बिल्कुल डिफरेंट बनाएगी और बिल्कुल कमर्शियल जैसे आइसक्रीम का टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनके तैयार होगा। तो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नॉर्मल पानी लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर जीएमएस पाउडर का और 1.5 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सीएमसी पाउडर जो है वो शामिल कर देना है। अब जीएमएस एंड सीएमसी पाउडर क्या चीज़ है? ये जो जीएमएस है जो आपकी आइसक्रीम के अंदर जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे लाइक स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ये इनको बेस में नहीं बैठने देगा, बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस रखेगा। और सीएमसी पाउडर है ये क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा आइसक्रीम को, इसके अंदर बर्फ नहीं बनने देगा। तो इन दोनों चीज़ों को जब पानी में डालेंगे एक जेल की तरह बन जाएगी, इसको आपने साइड पे रख देना है। अब यहाँ पर चूल्हे को ऑन कर लेंगे दोबारा से और इसके ऊपर एक पैन रखेंगे जिसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध जो है वो शामिल कर रखा है और इसके अंदर आपने आधा कप के बराबर चीनी जो है वो शामिल कर देनी है। अब चीनी डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। चीनी जब पूरी तरह से हल हो जाएगी तो जो कॉर्न स्टार्च का मिक्सर जो है हमने बना के रखा है ना, आपने वो इसके अंदर शामिल कर देना है और मुसलसल आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक मिक्सचर जो है पकने के बाद इस तरह से गाढ़ा होने लगेगा। तो बस फिर समझिए कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर चूल्हे को बिल्कुल डाउन कर देंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे जो सीएमसी और जीएमएस पाउडर हमने बना कर रखा है ना, मिक्स करके जेल की तरह हो चुका है। इसको आपने इस कॉर्न स्टार्च वाले दूध के अंदर शामिल कर देना है और चूल्हे को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है और हैंड विस्कर की मदद से आपने मुसलसल अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि ये पूरी तरह से इसके अंदर हल हो जाए। और अगर कोई मामूली छोटा सा दाना आपको नजर आए कि जो अभी हल नहीं हुआ दूध के अंदर, तो इसको हम ठंडा करने के बाद जब बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ तो वो पूरी तौर पर उसमें हल हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। पूरी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इस मिक्सर को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाएगा तो आपने क्या करना है, एक अलग से बड़े साइज का बाउल ले लेना है और उसके अंदर इस सारे मिक्सचर को डाल देना है। अब यहाँ पर एक गाढ़े पेस्ट की तरह आपको लगेगा तो आपने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करना है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए या इससे ज़्यादा टाइम तक, जब तक इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी हो जाएगा, आपने इसको बीट करते रहना है अंटिल इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी जैसे जैसे आप इसको बीट करते चले जाएंगे और भी ज़्यादा क्रीमी और थोड़ी लाइट होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह की शक्ल तक आ जाने तक आपने इसको मुकम्मल तौर पर बीट कर लेना है। अब इसको हमने साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ एक और बाउल लेंगे जिसके अंदर 1.5 कप के बराबर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। अब आपने इस क्रीम को भी इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। बिल्कुल इसको वैसा बीट नहीं करना जैसे हमें केक के लिए चाहिए होती है, बिल्कुल क्रीमी हो जाने तक के लिए आपने इसको बीट कर लेना है। और उसके बाद अब जो हमने ये जो जीएमएस और सीएमसी पाउडर डालकर मिक्सचर तैयार करके रखा है ना, वो सारा मिक्सचर इस क्रीम वाले बाउल के अंदर आपने ट्रांसफर कर देना है। और अब इस मिक्सचर को डाल के आपने 6 से 7 मिनट के लिए मजीद बीट करना है जब तक कि ये पूरी तरह से यकजान हो जाए और एकदम इसका क्रीमी टेक्सचर जो है आपको नजर आने लगे।
तो बस आपने इसको इतना ही बीट करना है। ये सारा काम आप इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने स्पीड को, वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखाया है। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बीट होते हुए इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो ये देखिए इस तरह से गिरने लगे हैं तो समझिए आपकी क्रीम जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई है आइसक्रीम के लिए। अब आपने इसकी सेक्शनिंग कर लेनी है। इनको 2 बाउल में ट्रांसफर करेंगे। जो सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए सिरप बनाकर, सॉस बनाकर रखी है, उसको हाफ आइसक्रीम के मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे और इस तरह स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप स्ट्रॉबेरी की खुशबू को इनहेंस करने के लिए इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर आपने स्ट्रॉबेरी एसेंस शामिल कर देना है और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के कलर को थोड़ा इनहेंस करने के लिए इसके अंदर आधी पिंच के बराबर आपने इसके अंदर रेड फूड कलर को शामिल कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का जो मिक्सचर है ना वो बनके तैयार हो गया है। अब आपने इसको किसी भी कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर देना है जिसके अंदर ये इजीली फ्रीज हो सके और उसका लिड टाइट करके आपने क्लोज कर देना है। इस तरह के बाउल के अंदर आपने इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर आइसक्रीम बाउल में निकालने के बाद इसको कवर करेंगे लिड से और ओवरनाइट के लिए इसको फ्रीज होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ जो आइसक्रीम हमने प्रिपेयर कर दी है वो है चॉकलेट आइसक्रीम। और चॉकलेट आइसक्रीम के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 2 चीज़ों को प्रिपेयर करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब गर्म पानी शामिल कर देना है और उसके अंदर 1 टीस्पून आपने भर के डाल देनी है कॉफ़ी के और कॉफ़ी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को साइड पे रख देना है। अब आपने क्या करना है, जो हमने सेपरेट करके रखा था आधा आइसक्रीम का बेस, उसके अंदर आपने 1/3 कप कोको पाउडर का शामिल कर देना है। साथ ही में जो कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल कर देना है। अब 1/3 कप ही चीनी पिसी हुई इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। 3 मिनट के लिए इसको आपने बीट करना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे। पूरी तरह से सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाने के बाद आपने इसके अंदर चॉकलेट के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स बना रखे हैं, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो वैसे भी ये चॉकलेट आइसक्रीम जो है मुकम्मल तौर पर बगैर चंक्स को ऐड किए भी आप बना सकते हैं। तो ये सेकंड वाला मिक्सचर भी हमारा बनके तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से इसको भी इस तरह से किसी बाउल में निकालेंगे और ओवरनाइट के लिए फ्रीज होने के लिए रख देंगे। पूरी तौर पे सेट कर लेते हैं इसको। अब ऊपर से थोड़े से चंक्स को मज़ीद डाल देते हैं जो कि बहुत ही देखने में अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आपने इसको अब कवर कर देना है और ओवरनाइट के लिए फ्रीज होने के लिए रख देना है। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम जो है वो बनके तैयार हो गई है। तो क्रिस्टल फ्री बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम। आप इसके इंग्रेडिएंट एक बार बाई करेंगे ना तो आप 10 टाइम आइसक्रीम जो है वो घर पे बना सकेंगे किसी भी टाइप के फ्लेवर की और बहुत ही आसानी के साथ, क्रिस्टल फ्री। और बाज़ार से लानी तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। और इन फ्लेवर्स के अलावा मैंने आपके साथ कुल्फ़ा आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम की भी रेसिपी को शेयर किया है और इसी तरह GMS और CMC पाउडर यूज़ करके। तो आप उस इन वीडियोज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी मैं आपको दे दूँगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा आइसक्रीम घर पर क्रिस्टल फ्री बनाने का। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।